आप देख रहे हैं जनवक्ता न्यूज, आपको रखे अपडेट। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। टाइम नहीं है तो मेरे को कल हमने आपको राजा रघुवंशी मर्डर केस की शुरुआती कहानी सुनाई थी। इंदौर के एक नवविवाहित जोड़े का हनीमून जो मेघालय की शांत वादियों में एक खौफनाक हत्याकांड में बदल गया। राजा की लाश खाई में मिली और उनकी पत्नी सोनम लापता थी। लेकिन आज इस मर्डर मिस्ट्री में एक सनसनीखेज मोड़ आया। सोनम रघुवंशी, जी हां, राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ने गाजीपुर में एक ढाबे पर शरण ली और कई चौंकाने वाले राज सामने आए हैं। आइए जानते हैं इस केस की ताजा अपडेट्स और खुलासा करते हैं इस साजिश की नई परतों का। सोनम के सामने आने के बाद पहले सुनिए उनकी सास यानी राजा की मां ने क्या नया खुलासा किया। कि राजा बोल रहा है कि मेरे को सोनम से मिलना है, अकेले में मेरे को पिक्चर देखने जाना है, मेरे को घूमना है। तो उनकी मम्मी ने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ की बच्चियों ने ऐसी नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ी सख्ती है। बोले उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है। बोले राजा ने बोला कि मम्मी सोनम ने टिकट करा ली, अब मैं क्या करूँ। बोले अब तो तुमको चलना पड़ेगा। तो बोले अब मैं क्या करूँ। मैंने कि बेटा टिकट करा ली तो घूम आओ, कितने दिन में आओगे। तो बोले 6-7 दिन के टूर है मम्मी, ज्यादा दिन का नहीं है। पहले नए व्यूअर्स के लिए संक्षिप्त में इंदौर के इस नवविवाहित जोड़े राजा और सोनम रघुवंशी की कहानी बता देते हैं, जिनका हनीमून मेघालय के खूबसूरत वादियों में शुरू हुआ लेकिन खत्म हुआ एक खौफनाक हत्याकांड के साथ। 11 मई 2025 को शादी के बंधन में बंधे इस जोड़े की कहानी महज 12 दिन बाद एक ऐसी सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री बन गई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। राजा रघुवंशी की लाश एक गहरी खाई में मिली और उनकी पत्नी सोनम, जो पहले लापता थी, अब इस हत्याकांड की मुख्य आरोपी बनकर सामने आई है। आखिर क्या थी इस हत्या की साजिश, कौन थे इसके पीछे, क्यों सोनम गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली, आज के इस एपिसोड में हम खोलेंगे इस मर्डर मिस्ट्री की हर परत। 11 मई 2025 इंदौर। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी एक साधारण अरेंज मैरिज थी। परिवार खुश, दोस्तों में उत्साह और दोनों के चेहरों पर एक नई जिंदगी की चमक। राजा एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी और सोनम एक साधारण परिवार की बेटी। शादी के 9 दिन बाद यानी 20 मई को यह जोड़ा हनीमून के लिए इंदौर से गुवाहाटी के लिए रवाना हुआ। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर के दर्शन के बाद 22 मई को राजा और सोनम शिलांग पहुंचे। मेघालय की हसीन वादियां, ठंडी हवाएं और हरियाली, ये जगह किसी भी नवविवाहित जोड़े के लिए सपनों का डेस्टिनेशन थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह हनीमून एक खौफनाक त्रासदी में बदलने वाला है। 22 मई को राजा और सोनम शिलांग के मावलाखियात गांव में शिपारा होम स्टे में रुके। उसी दिन उन्होंने एक एक्टिवा स्कूटी किराए पर ली और एक स्थानीय गाइड अल्बर्ट पीडी के साथ घूमने निकले। सीसीटीवी फुटेज में दोनों को होटल के बाहर स्कूटी पर जाते देखा गया, लेकिन अगले दिन 23 मई को यह जोड़ा अचानक गायब हो गया। 23 मई की दोपहर सोनम ने अपनी सास से आखिरी बार फोन पर बात की। यह बातचीत 2 मिनट और 4 सेकंड तक चली। इसके बाद राजा और सोनम का कोई अता पता नहीं। उनकी किराए की स्कूटी सोहरा के पास लावारिस हालत में मिली। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और मेघालय पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लगभग 10 दिन तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद 2 जून 2025 को मेघालय के वेस्वाडांग झरने के पास एक गहरी खाई में राजा रघुवंशी का शव मिला। शव की हालत इतनी खराब थी कि पहचान करना मुश्किल था, लेकिन राजा के दाहिने हाथ पर बना राजा टैटू उनकी पहचान का सबूत बना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। राजा की मौत कोई हादसा नहीं थी बल्कि हत्या थी। उनके सिर पर 2 गहरे घाव थे और धारदार हथियारों से उन पर कई वार किए गए थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। लेकिन सवाल यह था कि सोनम कहां थी? क्या वो भी इस हत्याकांड की शिकार थी या फिर इसके पीछे कोई और साजिश थी? राजा का शव इंदौर लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। परिवार और रघुवंशी समाज ने सीबीआई जांच की मांग की, क्योंकि उन्हें स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं था। परिवार ने आरोप लगाया कि राजा की सोने की चेन, हीरे की अंगूठी और पर्स गायब थे, जिससे लूट और फिर हत्या की आशंका गहरा रही थी।
सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने होटल स्टाफ और स्कूटी किराए पर देने वालों पर साजिश का शक जताया। एक सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध लाल कार का पीछा करते हुए दिखना भी रहस्य को और गहरा रहा था। जब राजा का शव मिला था तब तक सोनम का कोई सुराग नहीं था। परिवार और पुलिस को आशंका थी कि शायद सोनम का अपहरण हुआ होगा। 28 मई को जंगल में 2 लावारिस बैग मिले जिन्हें सोनम के भाई और राजा की मां ने पहचाना। शव के पास एक सफेद शर्ट और मोबाइल की टूटी स्क्रीन भी बरामद हुई। लेकिन सोनम की गैर मौजूदगी ने पुलिस और मीडिया का शक उसकी ओर मोड़ दिया। 8 जून को एक स्थानीय गाइड अल्बर्ट पीडी सामने आता है और वो एक सनसनीखेज खुलासा करता है। उसने बताया कि 23 मई को उसने राजा और सोनम को 3 अन्य पुरुषों के साथ देखा था। 4 पुरुष आगे चल रहे थे और सोनम सबके पीछे। वो हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन गाइड केवल खासी और अंग्रेजी भाषा समझता था। इस बयान ने मामले को फिर नया मोड़ दे दिया। सोनम का आखिरी वॉइस मैसेज जो उसने अपनी सास को भेजा था और सीसीटीवी फुटेज में उसका तेजी से फोन पर टाइप करना, ये सारे सबूत कुछ पुलिस के शक को और पुख्ता कर रहे थे। तो क्या सोनम सचमुच लापता थी या वह इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी? अब बात करते हैं आज की, यानी 9 जून 2025। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर इस मर्डर मिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया। सोनम रघुवंशी जो 17 दिन से लापता थी, अचानक गाजीपुर के एक काशी ढाबे पर प्रकट हुई। रात करीब 1 बजे वो भी बदहवास हालत में ढाबे पर पहुंची और मालिक साहिल यादव से फोन मांगकर अपने परिवार से बात की। वो फूट फूट कर रो रही थी। उसने ढाबे के मालिक को बताया कि उसकी शादी मई में हुई थी और मेघालय में हनीमून के दौरान गहने चोरी के वक्त मेरे पति राजा ने विरोध किया, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन पुलिस ने इस कहानी को मनगढ़ंत माना। मेघालय पुलिस ने सोनम को हिरासत में लिया और दावा किया कि वो इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। पुलिस के मुताबिक सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी। राज कुशवाहा जो सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में बिलिंग का काम करता था और सोनम का 5 साल छोटा प्रेमी था। पुलिस ने राज कुशवाहा, विशाल चौहान उर्फ बिक्की ठाकुर और आकाश राजपूत को इंदौर और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। मेघालय की डीजीपी आई नोंगरंग ने खुलासा किया कि सोनम ने 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को सुपारी देकर राजा की हत्या करवाई है। सीसीटीवी फुटेज में सोनम को लगातार राज कुशवाहा को लोकेशन भेजते हुए देखा गया, जो इस साजिश का अहम सबूत बना। मेघालय पुलिस ने बताया कि सोनम ने ही मेघालय जाने का पूरा प्लान बनाया था। वो राजा को एक सुनसान रास्ते पर ले गई जहां सुपारी किलर्स ने उसकी हत्या कर दी। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला कि सोनम और राज कुशवाहा लंबे समय से संपर्क में थे। पुलिस के मुताबिक यह हत्या एक पूर्व नियोजित साजिश थी। सोनम ने गाजीपुर में एक तरह से सरेंडर किया और 3 अन्य आरोपियों राज कुशवाहा, विशाल और आकाश को 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया। लेकिन एक सवाल अभी भी अनसुलझा है, क्या सोनम ने सचमुच ये सब अकेले प्लान किया या इसके पीछे और भी लोग शामिल थे? इस खुलासे ने राजा के परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। राजा की मां ने कहा कि सोनम ने मेघालय की ट्रिप की योजना परिवार को बिना बताए बनाई थी। उन्होंने मांग की कि अगर सोनम दोषी पाई जाती है तो उसे फांसी की सजा दी जाए। वहीं सोनम के परिवार ने इन सब आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सोनम के भाई गोविंद ने भी कहा कि उसकी बहन निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। सोनम के पिता देवी सिंह ने सीबीआई जांच की मांग की, यह दावा करते हुए कि होटल स्टाफ और स्कूटी किराए पर देने वालों की साजिश हो सकती है। सोनम ने गाजीपुर में ढाबे के मालिक को बताया कि वो अगवा की गई थी और बाद में छोड़ दी गई, लेकिन पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया, इसे साजिश का हिस्सा मानते हुए। रघुवंशी समाज और इंदौर के लोग इस मामले में सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं।
7 जून को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी और सीबीआई जांच की सिफारिश भी की थी, जैसा कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था। राजा रघुवंशी मर्डर केस अब भी कई सवालों को अनसुलझा छोड़ गया है। क्या सोनम सचमुच इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी या वो भी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो गई थी? क्या राज कुशवाहा और अन्य आरोपियों से पूछताछ में और खुलासे होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मामले में कोई और भी शामिल है जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया? मेघालय पुलिस ने इस केस में तेजी से कार्रवाई की, जिसकी तारीफ खुद मुख्यमंत्री कानराड संगमा ने की, लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस की टीम उसको गिरफ्तार करने के लिए जुटी हुई है। यह कहानी न सिर्फ एक हत्याकांड की है, बल्कि विश्वास, धोखे और साजिश की भी है। एक ऐसी कहानी जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों की सतह के नीचे क्या छिपा हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन सा लगता है। क्या सोनम रघुवंशी इस हत्याकांड की असली गुनहगार है या यह कहानी अभी और ट्विस्ट लेगी? लेकिन इस बहुचर्चित केस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जनवक्ता न्यूज में एक नए एपिसोड के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जनवक्ता न्यूज।